हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रीमा है। ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 26 साल थी। बचपन से ही मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। पापा जल्दी चले गए थे और माँ ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला पोसा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी शुरू की। घर की तंगी की वजह से शहर में अकेले रहकर काम करना ही मेरा एकमात्र रास्ता था। मैं जिस घर में किराए पर रहती थी, उस घर के मालिक बाहर से बहुत ही शरीफ इंसान लगते थे। उनकी बातों का अंदाज, मदद करने की भावना, सब देखकर लगता था कि वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। शुरुआत में मैं उनका काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें मुझे असहज करने लगीं। बेवजह फ़ोन करना, फालतू की बातें पूछना और उनकी नज़रों में एक अजीब सी चमक जो सम्मानजनक नहीं थी। मैं इन सब बातों को टालती रही, ये सोचकर कि शायद मेरी ही कोई गलतफहमी हो। इसी बीच मेरी नौकरी चली गई। कुछ महीनों तक मैं किराया नहीं दे पाई। उस मुश्किल वक्त में मकान मालिक ने मुझे दिलासा दिया कि चिंता मत करो, वक्त ले लो। मैं उनकी शुक्रगुजार हुई। मुसीबत में साथ खड़े होने वाले इंसान को भला ही समझा जाता है, लेकिन उस एहसान का फ़ायदा उठाकर एक दिन उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं सुन्न रह गई। उन्होंने कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं और मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, लेकिन उस प्यार की शर्त ऐसी थी जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते के दायरे में नहीं आती। मैं उस वक्त मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, अकेली, असुरक्षित और भविष्य को लेकर डरी हुई। मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। मीठी बातें, बड़े बड़े वादे, इन सब के बीच मैं दिशाहीन हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आ गया कि यहाँ कोई प्यार नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा फायदा उठाने की मानसिकता है। जिस दिन मैंने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये जगह छोड़ दूंगी। आज मैं एक नई जगह पर हूँ, छोटा काम करती हूँ, लेकिन सिर उठाकर जीती हूँ। जिंदगी ने मुझे सिखाया है, जो इंसान मुसीबत के समय मदद का मुखौटा पहनकर आता है, उसका इरादा हमेशा नेक नहीं होता। जगह बदलने के बाद के शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। नया माहौल, अजनबी लोग और अनिश्चित भविष्य। रातों को नींद नहीं आती थी। बार बार लगता था कि क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी। क्या थोड़ा समझौता कर लेती तो सब ठीक हो जाता। किंतु हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर जब मैं अपनी आंखों में देखती, तो जवाब मिलता, नहीं, मैंने गलती नहीं की। क्योंकि जिस जगह सम्मान नहीं, वहां रहने का मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा खोना। नई जगह पर मुझे फिर से एक छोटी सी नौकरी मिल गई। काम बड़ा नहीं है, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ कोई मुझे दया की नज़रों से नहीं देखता, कोई किसी शर्त पर मेरी मदद नहीं करता। अपनी मेहनत के पैसे जब हाथ में आते हैं, तो महसूस होता है कि इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है। कभी कभी पुराने दिनों की याद आती है, तो खुद पर गुस्सा भी आता है। सोचती हूँ कि मैं तब इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई थी, लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ, कमज़ोर होना गुनाह नहीं है, कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना गुनाह है। आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हूँ। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी फिर मेरा इम्तिहान लेगी, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। मीठी बातों और बड़े वादों के पीछे छिपे सच को पहचानना मैंने सीख लिया है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, कई लड़कियों के जीवन में ऐसा मोड़ आता है। इसलिए बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्यार कभी शर्त के साथ नहीं आता, और सम्मान के बिना मिलने वाली सुरक्षा दरअसल एक जाल होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल की अन्य कहानियाँ भी ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।